तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 6 सब्जेक्ट हिंदी है, उसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है एक लेख और एक पत्र, और लेखक का नाम है भगत सिंह। हमने पार्ट 1 में लेखक का परिचय पढ़ा, पार्ट 2 में कहानी का आधा भाग, और पार्ट 3 में कहानी का पूरा भाग पढ़ा है। पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, करीब करीब 40 क्वेश्चन है इसमें भी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 28 सितंबर 1970 को। बी नंबर ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1908 को। सी है 23 मार्च 1910 को। डी है 27 सितंबर 1909 को। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे 1970 का जगह 1907 कर लेंगे, टाइपिंग में मिस हो गया, जीरो बीच में कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो चाचा का नाम, वैसे तो दो चाचा थे, लेकिन फेमस चाचा कौन है? बड़े चाचा। तो बड़े चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है, अजीत सिंह। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी और राजनीति। पहला टॉपिक है, चैप्टर में दो टॉपिक है, एक है कि सुखदेव के नाम एक पत्र है, और पहला टॉपिक है विद्यार्थी और राजनीति। तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? किसने लिखा है इस पाठ को? भगत सिंह। 4 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? जर्मनी। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें इंग्लैंड जीत गया और जर्मनी हार गया। 5 नंबर प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। बहुत अच्छा कि आप कहानी को याद रखे हुए हैं, और चौरा चौरी कांड के बारे में समझाया भी गया है, पार्ट 1 में ही आप देख सकते हैं। आज 6 नंबर प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक कौन थे? मैंने पढ़ाते वक्त ये बात बोला था, गणेश शंकर विद्यार्थी। बहुत सुंदर। जहां से सबसे पहले घर छोड़कर जब भगत सिंह निकले तो किनसे मिले थे? कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी, और उनका एक पत्रिका अखबार है जिसमें काम करने लगे, जिसका नाम था प्रताप। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? अब यहाँ पे 4 निबंध का नाम दिया जा रहा है, इसमें से बताना है कि कौन है जिसको भगत सिंह ने नहीं लिखा है। इसका अर्थ है कि 3 को होगा जो लिखे होंगे, चौथा कौन है कि नहीं लिखे हैं। और आपको पार्ट 1 में मैंने बता दिया कि उन्होंने जो भी सब कृतियां हैं उनकी, उसको याद कर लीजिए कौन कौन किताब वो लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है अछूत समस्या, बी है सत्याग्रह और हड़तालें, सी है नवरात्र, और चौथा है मैं नास्तिक क्यों हूं। सी नंबर ऑप्शन सही है, नवरात्र, क्योंकि वो नवरात्रि के बारे में कुछ नहीं लिखते थे, ठीक है ना, वो तीनों देश पर ही लिखे हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन एक ही जैसा रहता है, लेकिन ऑप्शन क्या होता है, चेंज करके क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो आप लोग जब नोट कीजिएगा तो एक जैसे क्वेश्चन को एक ही बार नोट कीजिएगा, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन अलग अलग दिया गया उस ऑप्शन से। तो यहाँ पे दिया है 28 सितंबर 1907 को, तो ये सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? किसने लिखा है इसको? भगत सिंह। ज्यादातर एक नंबरिया क्वेश्चन कहाँ से होता है? परिचय से, पहले पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। 10 नंबर प्रश्न है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन एक पाठ है, कविता है, किसने लिखा है इसको? ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी माइकल मधुसूदन, सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और डी सतीश चंद्र सान्याल। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा था।
11 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी, यानी मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। आप किताब में पहला ही पेज पे देख सकते हैं, सब लिखा हुआ। 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव। अब देखिए, पत्र तो बहुत लोग को लिखे होंगे, लेकिन इस पाठ में किसको लिखे हैं? अपने मित्र सुखदेव को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बापू को, बी है जवाहरलाल नेहरू को, सी है सुखदेव को, डी है राजगुरु को। 13 नंबर प्रश्न है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? छोटे भाई थे। क्या थे? परिचय में पढ़े ना कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई। तो ऑप्शन दिया है चाचा, मामा, भाई, भतीजा। तो क्या टिक करेंगे? भाई, सी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप। देखिए, सवाल पलट के दे दिया। पहले पूछा कि प्रताप का संपादन कौन करते थे, तो गणेश शंकर। अब पूछ रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो उसका नाम है प्रताप। 15 नंबर प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? देखिए, उसमें सब लिखा है कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, तो कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता में छपती थी ये। भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। 17 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, क्योंकि इस पाठ का नाम वही है। 18 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? खूब बताएं उनके बारे में। किनको लाठियों से पीट कर मार दिया गया? लाला लाजपत राय। बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। बोला मत उतना मार दिया। 19 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1926 में, क्योंकि 1923 में तो घर छोड़कर भागे थे, और 3 साल बाद लौट करके इन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया था, नौजवान भारत सभा। प्रश्न संख्या 20 है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? मतलब कौन सा पार्टी बनाया था? भगत सिंह मिले थे, पूरा कहानी बताए थे। HSRA। शुरू में था HRA, लेकिन जब वो मिले तो उसका नाम क्या पड़ गया? और उसका हिंदी में इसमें HSRA ऑप्शन नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है स्वराज पार्टी, बी है स्वतंत्र पार्टी, सी है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, और डी है इनमें से कोई नहीं। 4 गो नाम, मतलब 4 गो याद कर, 4 गो होगा जरूर। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक और पार्टी, या संघ भी हो सकता है। 21 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? कितने साल की उम्र में वो क्रांतिकारियों में मिल गए? 15 वर्ष की उम्र में। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद से वो शुरू हो गया कहानी उनका। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? चौरा चौरी कांड होने के बाद से उनका मोह भंग क्या हो गया? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में। कब? 1922 में। मोह भंग बताए थे ना, मतलब गांधी से उनका विचार टूट गया था। 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 1916 हो गया है, 1900 लिखा गया है, 1416। 1916 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो याद रखेंगे, गदर पार्टी। किस पार्टी की ओर? जो जिनके फोटो अपने जेब में रखते थे, आभा या साभा, क्या नाम था उनका। 24 नंबर प्रश्न, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? फिर से उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से कोई एक होगा जिसको नहीं लिखे होंगे। पहला ऑप्शन है बम का दर्शन, बी है युवक, सी है परिवेश, डी है विद्यार्थी और राजनीति। सी नंबर ऑप्शन सही है, परिवेश। उसको उन्होंने नहीं लिखा था। 26 नंबर, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? कौन सी पत्रिका थी? प्रताप। एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछ रहा है।
27 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? लोभ, प्रेम, क्रोध, अहंकार। क्या नहीं था उनके मन में? प्रेम नहीं था। अहंकार क्रोध तो था ही अंग्रेजों के प्रति। उनके जीवन में शादी विवाह सबका सिस्टम कुछ नहीं था, सबसे अलग हो चुके थे। 28 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण मानते हैं? किस कार्य को सबसे खराब मानते हैं? आत्महत्या। बहुत अच्छा, सी नंबर ऑप्शन सही, आत्महत्या। तैयारी आप लोग अच्छा किए हैं। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? भगत सिंह ने 1926 में किसका गठन किया? नौजवान भारत सभा का गठन किया था। 30 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मतलब उनको क्या विश्वास था, कौन सा सजा मिलेगा उन्हें? मृत्यु दंड। क्या कहेंगे? उनको विश्वास था ना कि मुझे क्या मिलने वाला है? मृत्यु दंड। 31 नंबर, प्रिंस क्रोपोकिन कौन था जिसका पुस्तक वो पढ़ते थे? अर्थशास्त्र का विद्वान था वो, वहां पे था कि एक महान अर्थशास्त्री था वो। 32 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? वही क्वेश्चन है कि ऑप्शन चेंज करके दिया है। तो 23 मार्च 1931 को। फिर है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। देखिए एक जैसा क्वेश्चन है, दोबारा मत लिखिएगा आप लोग। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? क्या समय था जब लोग बम फेंके थे? तो टाइम था 16 अप्रैल 1929 को। उन्होंने नेशनल असेंबली में क्या किया था? बम फेंका था। फिर है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? तो कलकत्ता से। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स। मैं नास्तिक क्यों हूं किसका लेख है? भगत सिंह। और उसी तरह ये दोबारा दोबारा क्वेश्चन आया है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को।